क्या खेसारी पवन से अमीर हैं? जी हाँ, ये बार बार सवाल उठता है कि खेसारी और पवन सिंह में सबसे ज़्यादा अमीर कौन है। तो भाई हम आपको बता दें कि खेसारी पवन सिंह से अगर कैरियर की बात करें तो भाई कैरियर में 3 से 4 साल पीछे आए हैं। जी हाँ, जहाँ खेसारी लाल यादव का कैरियर 2011 में शुरू हुआ, वहीं भाई पवन सिंह का कैरियर 2008 में शुरू हुआ। अब पवन सिंह उनसे पहले यानी खेसारी से पहले ही एल्बम गाया करते थे और वैसे भी पवन अपने फिल्मों में आने से पहले ही काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। आपको बता दें कि फिल्मों में खेसारी से ज़्यादा फीस पवन ने हमेशा से ली है, लेकिन अब मामला बहुत अलग है। जी हाँ, खेसारी भी अब वो खेसारी नहीं रह गए जो कि 2011 या 12 में हुआ करते थे। हाँ, खेसारी ने जब अपने फिल्मों से शुरुआत की थी तो आपको बता दें कई फिल्मों में तो खेसारी ने मुफ्त में भी काम किया है, लेकिन अब खेसारी एक फिल्म करने का 50 लाख लेते हैं, जितना पवन सिंह भी लेते हैं। जी हाँ, अगर बात हम करें घर की, प्रॉपर्टी की, बैंक बैलेंस की और गाड़ियों की, हर मामले में खेसारी पवन से कहीं कम नहीं है, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने बड़े कम समय में वो पदवी हासिल की है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो सभी के नसीब में नहीं है। यहाँ लोग कई कई साल मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन उनको वो कामयाबी नहीं मिलती जिस कामयाबी की दरकार किसी को होती है। यानी कि हर कोई चाहता है कि जिस क्षेत्र में वो रहे वो बुलंदी पर रहे। खेसारी की किस्मत चमकना शुरू हुई साल 2014 से। जी हाँ, साल 2014 वो साल था जब खेसारी ने बैक टू बैक लगातार कई एल्बम्स हिट दिए और कई स्टेज शो किए। खेसारी की असली स्टारडम तब परखी गई जब भोजपुरी के कई स्टारों की फिल्म रिलीज़ हुई, वो धड़ल्ले से फ्लॉप हो गई। वक्त नोटबंदी का था, लेकिन खेसारी की फिल्म रिलीज़ हुई और वह फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली भोजपुरिया फिल्म बन गई। वह फिल्म थी मेहंदी लगा के रखना। आपको बता दें इस फिल्म ने धड़ाधड़ बिजनेस किया और इतना बिजनेस किया कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि जहां लगातार पवन और निरहुआ की फिल्में, यहाँ तक कि प्रदीप पांडे चिंटू की भी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं, वहीं रवि किशन जैसा स्टार भी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस को डूबने से नहीं बचा पा रहा है। वहीं 2 से 4 साल पुराना आया स्टार की इतनी स्टारडम कैसे? उसने महज एक फिल्म से ही भोजपुरी को इतना प्रॉफिट दे दिया कि भाई जो भोजपुरी की 4 से 5 फिल्में रिलीज़ होने के बाद भी नहीं होती। अब सबका ध्यान खेसारी लाल यादव पर गया और यही स्टार्ट हुई सक्सेस की वो दौड़ जिसने लगातार खेसारी को भाई इतना ज़्यादा फेमस किया जितना फेमस एक भोजपुरी स्टार इतनी जल्दी इंटरनेशनल लेवल तक तो नहीं हो सकता। खेसारी की एल्बम हिट थी, खेसारी की फिल्में सुपर हिट थी। लोग खेसारी के साथ काम करना चाहते हैं, वो चाहे नई हो पुरानी हो, कोई भी हो, हर कोई खेसारी लाल यादव के साथ काम करना चाहता था। और अब खेसारी लाल यादव ने वो किया जो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। खेसारी लाल यादव ने अपने लिए ये तय किया कि वो भोजपुरी के सबसे अमीर और ए लिस्टेड एक्टर बनकर रहेंगे और वो खेसारी ने पूरा किया। खेसारी बताते हैं कि वो 18 घंटे लगातार काम करते रहते हैं। वो मज़दूर हैं, इसलिए उन्हें इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खेसारी ने हर एक सिचुएशन में काम किया, फिर चाहे उन्हें बुखार हो या फिर उनका एक्सीडेंट रहा हो। खेसारी ने किसी की परवाह नहीं की, इसलिए शायद सक्सेस भी उनकी परवाह करने लगी। और अब यही दौर था जब खेसारी की कदम चूमने लगी वो कामयाबी जिसे खेसारी कभी सपने में देखा करते थे। खेसारी मुंबई में अपना घर नहीं बंगला चाहते थे, खेसारी ने वो भी किया। खेसारी सबसे महंगी बाइक चलाना चाहते थे, खेसारी ने वो भी खरीद ली। खेसारी सबसे महंगी गाड़ी में घूमना चाहते थे,
खेसारी ने वो भी खरीद ली। आपको बता दें कि खेसारी के पास इतनी दौलत है कि खेसारी चाहें तो उनकी 2 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। खेसारी के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक वक्त ऐसा आया कि खेसारी इतना सोना पहनने लगे थे कि उन्हें उनकी पत्नी और मैनेजर ने मना किया, और ऐसे में ही एक स्टेज शो में इतना सोना पहनने के चक्कर में उन पर जानलेवा हमला भी हुआ। तब से खेसारी लाल यादव ने सोना पहनना कम कर दिया और खेसारी तब से इन सारी चीज़ों का दिखावा भी बंद कर दिए। लेकिन खेसारी में एक आदत थी जो कभी नहीं गई। वो लोगों की मदद करते और लगातार सभी से शुक्रिया अदा करते कि भाई आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद ही कीजिए, क्योंकि मदद ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको हमेशा दुआओं में याद रखती है। यही कारण था कि 2019 के बिग बॉस का जब सीज़न आया तो खेसारी लाल यादव का पहला नाम सूझा बिग बॉस वालों को कि उन्हें, जबकि आप जानते हैं बिग बॉस का 13वां सीज़न सबसे पॉपुलर हुआ, यानी 2019 में आया बिग बॉस का 13वां सीज़न सबसे ज़्यादा सुपरहिट रहा और वहाँ खेसारी लाल यादव और सिद्धार्थ शुक्ला की नोकझोंक भी बहुत देखने को मिली। और आपको एक बात और बताते चलें, बिग बॉस के शो में खेसारी को सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला। उन्होंने पर वीक यानी खेसारी लाल यादव ने पर वीक 9 लाख रुपए लिए। तो अब आप ये समझ चुके होंगे कि खेसारी लाल यादव का कद क्यों भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा हो चुका है और कैसे खेसारी लाल यादव भोजपुरी के नंबर 1 स्टार बन चुके हैं। और प्रॉपर्टी के मामले में भी आज खेसारी किसी से कम नहीं, फिर वो चाहे पवन सिंह ही क्यों ना हो। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।